हम चाहे कुछ भी कर ले, रिश्तों में टकराव आ ही जाता है। यहाँ तक कि अपने मित्रों और परिवार के साथ मेल बनाए रखना एक संघर्ष है। हाँ, और अपने शत्रुओं के साथ तो ये और भी कठिन है, अर्थात ऐसे लोगों के साथ जो हमें हानि पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ये बात मानवीय इतिहास के हर समय के हर स्थान पर लागू होती है। जहाँ लोग होते हैं वहाँ झगड़े और हिंसा होती ही है। और यीशु के समय में भी ऐसा निश्चित रूप से था, जब रोमी सेनाओं ने इस्राएल की भूमि पर कब्जा कर लिया था। अतः यीशु अपनी शिक्षाओं में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देता है कि कैसे उसके अनुयायी इस संघर्ष के बीच शांति की खोज कर सकते हैं और सबसे कठिन रिश्तों को भी सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। यीशु एक इस्राएली है और उसका मानना है कि रिश्तों के लिए परमेश्वर की बुद्धि प्राचीन इस्राएल को दिए गए वाचा के नियमों में पाई जाती है। और इसीलिए इन शिक्षाओं में यीशु उन नियमों में से एक को उद्धृत करेगा और फिर उसके नीचे छिपी हुई बुद्धि को प्रकट करेगा। अतः यीशु कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। अब इस्राएल में शपथ एक प्रकार की प्रतिज्ञा हुआ करती थी, जिसमें आप परमेश्वर की शपथ लेते थे कि आप जो कहते हैं वही करेंगे। जैसे यदि आप कुछ पैसे उधार लेना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की शपथ खाकर कह सकते हैं कि आप मुझे पैसे लौटा देंगे। बिल्कुल ठीक। और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस्राएल के वाचा के नियमों में परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं अपनी शपथों को पूरा करूं। फिर तो शपथ झगड़ों से बचने का एक अच्छा तरीका है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन लोगों का फायदा उठाने के लिए शपथों को भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं परमेश्वर के मंदिर की शपथ खाकर कहूँ कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब मैं जानती हूँ कि व्यवस्था की मांग है कि आपको अपनी शपथ पूरी करनी होगी, इसलिए बात पक्की है। अरे पर मैंने तो असल में परमेश्वर की नहीं बल्कि उसके मंदिर की ही शपथ खाई थी, इसलिए मैं वास्तव में उस शपथ से बंधा हुआ नहीं हूँ। अच्छा, तो आप धोखे से मुझसे अपने ऊपर भरोसा करवा रहे हैं। बिल्कुल। अब यीशु इन सब बातों को बीच में ही रोकते हुए कहता है, कभी शपथ ना खाना, ना तो परमेश्वर की और ना ही परमेश्वर के संसार की किसी भी वस्तु की। क्या हम किसी से कोई प्रतिज्ञा न करें? नहीं, बात ये नहीं है। उसका तर्क ये है कि जब आप कोई प्रतिज्ञा करें तो लोगों से काम निकलवाने के लिए परमेश्वर की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल एक साधन के रूप में ना करें। सही कहा। यीशु कहता है, तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो। मेल कराने वाला व्यक्ति बनने की शुरुआत ईमानदारी और खराई के प्रति कट्टर समर्पण से होती है। अब मैं समझ सकती हूँ कि यदि झगड़ा मैंने शुरू किया है तो क्या करना है, लेकिन यदि कोई और मेरे साथ झगड़ा करे तो क्या करे? अब अगला विषय अध्ययन वास्तव में इसी बात पर आधारित है। यीशु तोरा से उद्धृत करता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हाँ, ये एक जानी मानी पंक्ति है जिसे प्रतिशोध का नियम कहा जाता है। हाँ, तुम मुझे हानि पहुंचाओ, फिर मैं भी तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा। ये तो बदला लेने की छूट जैसे लगता है, जो कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकता है। दरअसल ये नियम इसलिए बनाया गया था कि आप सीमित रूप में ही बदला लें। जितनी हानि हुई है, बदला उसी के बराबर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। अच्छा, तो ये नियम हमें चोट पहुंचाने वालों के बदले में चोट पहुंचाने की हमारी इच्छा को नियंत्रित करके शांति बनाए रखता है। हाँ, और यीशु अपने अनुयायियों से ये कहते हुए इस नियम की बुद्धि को एक नए स्तर पर ले जाता है। बुरे व्यक्ति से भी बदला ना लो। क्या बिल्कुल बदला न लें? हाँ, ऐसे लोग बने जो बदला लेने से अधिक शांति को महत्व देते हैं। लेकिन बुराई करने वालों को ऐसे ही छोड़ देने से भी शांति नहीं आएगी। आप बिना कुछ किए बस चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। रुको, यीशु ये नहीं कह रहा कि आप चुपचाप खड़े रहो, बल्कि वो बुराई के विरुद्ध एक ऐसा साहसिक और रचनात्मक उत्तर देने की बात कहता है जो अहिंसक हो, ताकि उससे शांति का द्वार खुल सके। वो उत्तर कैसा है? अब यीशु अपने समय और स्थान से 3 उदाहरण देता है। पहला, वो ये कहता है, जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्राचीन रोमी संसार में दाहिने गाल पर दाहिने हाथ का उल्टा थप्पड़ मारना किसी पर अधिकार जमाने का प्रतीक था और उन्हें लज्जित करने का भी। लेकिन यीशु कहता है, बदला मत लो,
बल्कि अपनी बात पर बने रहकर अपना बायां गाल भी उनकी ओर फेर दो। इससे आपको मारने वाला दाहिने हाथ के सीधे हिस्से से मारने को मजबूर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो वो आप पर बराबरी का वार करेगा। हाँ, ये उन्हें मजबूर करेगा कि वे आपके साथ एक बराबरी के मनुष्य जैसा व्यवहार करें। हाँ, भले ही आपको इसकी कीमत चुकानी पड़े। अब आगे यीशु कहता है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। हाँ, प्राचीन इसराइल में किसी गरीब व्यक्ति की दोहर ले लेना व्यवस्था के विरुद्ध था, क्योंकि वो रात में गर्माहट के लिए उनका कंबल भी था। लेकिन एक बहुत ही बेपरवाह व्यक्ति उसके कुर्ते की मांग करके अपनी राशि वापस ले सकता है। सही कहा। इसलिए यीशु एक रचनात्मक प्रत्युत्तर प्रदान करता है। उन्हें अपना कुर्ता भी दे दो और साथ में अपनी दोहर भी। आप ऐसा क्यों करेंगे? क्या इससे आप उहाड़े नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। यीशु यहाँ उकसाने वाली बात कर रहा है। इसका लक्ष्य बड़ी उदारता के द्वारा इस अन्याय को उजागर करके सभी को चौंका देना है। तीसरा उदाहरण ये है, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यीशु के समय में एक रोमी सिपाही किसी भी व्यक्ति को 1 मील तक अपना सामान ढोने के लिए मजबूर कर सकता था। ये कितनी अपमानजनक और खतरनाक बात है। और इसीलिए यीशु कहता है, उस बोझ को सिर्फ 1 मील नहीं बल्कि 2 मील तक उठा ले जाओ। पहले मील तक वो आपके साथ शायद एक बोझा ढोने वाले जानवर जैसा व्यवहार करें, लेकिन दूसरे मील जाकर आप अपनी मानवता का परिचय देते हैं जब आप उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करने का चुनाव करते हैं। रुकिए, अत्याचारी शत्रु के साथ मित्र जैसा व्यवहार? हाँ, यह अजीब सा लग सकता है, लेकिन यीशु कह रहा है कि साहसिक उदारता हमारे संसार के सत्ता के खेल को पलट सकती है और शत्रुओं को भी मित्र बना सकती है। और ये हमें उस अंतिम नियम की ओर ले जाता है जिसे यीशु ने उद्धृत किया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। जब यीशु कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, तो वो बाइबल के एक प्राचीन नियम को उद्धृत कर रहा है, लेकिन फिर वो इस लोकप्रिय पंक्ति का उल्लेख कर रहा है जिसे कई इसराइलियों ने व्यवस्था में जोड़ लिया था, लेकिन तुम अपने बैरी से बैर रख सकते हो। यीशु अपने अनुयायियों से ये कहते हुए इसका विरोध करता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अपने शत्रु के साथ मेल तो ठीक है, पर उनसे प्रेम रखना? हाँ, यीशु का मानना है कि सच्चा मेल तभी संभव है जब हम प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करें मानो वो बहुत मूल्यवान है, जिसका अर्थ है कि मेरा बैरी भी परमेश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन मैं उससे कैसे प्रेम करूं जो मुझसे बैर रखता है? जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे ही प्रेम रखना कठिन जान पड़ता है। और अपने मित्रों और परिवार से प्रेम रखना अच्छी बात है, पर यीशु के लिए ये तो बस शुरुआती बिंदु है। वो अपने अनुयायियों को चुनौती देता है कि वे अपने जान पहचान के लोगों से बाहर भी उसी प्रेम को साझा करें, और वो परमेश्वर के निष्पक्ष उदार प्रेम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। यीशु कहता है, परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हमारी बुलाहट ये है कि हम ऐसे शांति स्थापित करने वाले बने जो दूसरों को भी इसमें शामिल करें तथा हमारे समुदायों में हर स्तर पर टूटे हुए रिश्तों को सुधारने का काम करें। ये सचमुच जीवन जीने का एक क्रांतिकारी तरीका है। हाँ, यीशु इसे सिद्ध बनना कहता है, जब वो कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसका अर्थ है मित्रों और शत्रुओं दोनों के प्रति परमेश्वर की उदारता का अनुकरण करना, क्योंकि यीशु के लिए रचनात्मक प्रेम ही वास्तविक शांति का एकमात्र मार्ग है। हमने अभी अभी यीशु की इन शिक्षाओं को देखा है कि अपने सबसे कठिन रिश्तों में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए। इसके बाद यीशु धार्मिक कपटता की समस्या पर विचार विमर्श करेगा और दर्शाएगा कि कैसे ये परमेश्वर का आदर करने के हमारे सबसे अच्छे प्रयासों को भी बेकार कर सकता है।